हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं फिर से आ गया हूँ नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। क्या नई जानकारी है, क्या गुड न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बने रहिए हमारी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और समझें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें इस काम को किस तरह से करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर बिना देर करते हुए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको क्या गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारा यूसीएल है, आधार सेंटर का यूसीएल है, उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अब आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जितने भी हमारे सीएससी बीएलई है जो यूसीएल अभी तक उनके पास नहीं है या इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि साइट चालू हो गई है। अब वो अपना यूसीएल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है वो सब में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आपको यूसीएल के अपने क्रोम में आ जाना है, अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है यूसीएल रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यूसीएल रजिस्ट्रेशन सर्च करोगे तो आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ सर्च बार में आपको यूसीएल रजिस्ट्रेशन सर्च करना है और आप सबसे पहले ऊपर साइट आएगी CSC ई सेवा cloud.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आ जाओगे, इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने और आपको नीचे दिए गए बटन डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने CSC ID और अपना पासवर्ड डाल के और अपना जो कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा तो आपको अपना स्टेटस दिखाएगा और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। किस तरह से आप उस फॉर्म को भरोगे तो चलो हम वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप सबसे पहले आप आओगे तो सबसे पहले आप इस साइट पर आ जाओगे। इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ ऐसी इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने और सबसे ऊपर आपको बीएलई नेम देना है। इस ऑप्शन में आपको एक अपना जो बीएलई नाम है, जो सीएससी के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है, ध्यान रखना आपका नाम आपके आधार में और आपके पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। आपकी जो जन्म तिथि है वो भी आपको सेम रखनी है, ध्यान रखना है इस बात का। यदि आपके आधार कार्ड में कुछ और है और CSC ID लेते समय कुछ और नाम दिया है आपने, तो इस तरह आपका यूसीएल अप्रूवल नहीं होगा। बाद में मत कहना कि हमने इतने दिन हो गए यूसीएल रजिस्ट्रेशन किए हुए, अभी तक यूसीएल का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, आपको अपना नाम सेम रखना है। दूसरे में आपको अपनी CSC ID डाल लेनी है। जिस तरह से CSC ID डालती है, जो अपनी हमारी CSC ID होती है 14 अंकों की, उस CSC ID को यहाँ पर फिल कर देना है। और तीसरे बॉक्स में आपको बैंक BC कोड डाल देना है। बैंक BC कोड क्या है? जो आपको बैंक BC मिला है उसका एक कोड होता है, उस कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी आपकी SBI बैंक हो या HDFC हो या एक्सिस बैंक हो, जो उसका कोड होता है उस कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चौथे नंबर पर है नेम ऑफ बैंक इशू BLE BC कोड। यहाँ पर भी वही कोड आपको डाल देना है। नेम ऑफ बैंक, कौन सी बैंक से आपको BC इशू हुआ है। HDFC है तो HDFC लिख देंगे यहाँ पर, और आपको यदि एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक लिख देंगे, और यदि SBI बैंक है तो उस बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे नेम ऑफ बैंक, यहाँ पर बैंक का नाम पूछ रहा है। पाँचवें में पूछ रहा है स्टेट वेयर CSC इज लोकेटेड, आपकी CSC कहाँ पर है। आपको CSC का एड्रेस देना है। जैसे मेरे एड्रेस पे
CSC ID है तो मैं अपनी एड्रेस भर दूंगा। तो आपके किस एड्रेस पर है तो वो एड्रेस आपको सेलेक्ट कर देना है किस स्टेट में है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है 6वें नंबर पर। उसके बाद अपना इसमें पिन कोड डाल देना है, पिन कोड ऑफ लोकेशन वेयर CSC लोकेटेड। तो आपकी CSC किस ज़िले में है उस ज़िले का आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस। इसमें आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, जो भी हमारा पूरा एड्रेस हो। तो इस तरह के आपके 8 स्टेप तो आपको इस तरह से भरने हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप आ जाओगे दूसरे 9वें नंबर पर। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, 9वें नंबर पर आपको BLE मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया था CSC का रजिस्ट्रेशन करते समय, उसी मोबाइल नंबर को रखना है, ध्यान रखना है। उसी मोबाइल नंबर को देना है जिस मोबाइल नंबर से आपकी CSC ID रजिस्ट्रेशन हुई है। और वही आपको 10वें नंबर में ईमेल ID देनी है, ध्यान रखना। ईमेल ID बहुत ज़रूरी है। यदि आपने UCL का रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल ID दी है तो आपका सारा काम उसी ईमेल ID से होगा। जब आपका UCL अप्रूव हो जाएगा तो UCL की ID और पासवर्ड भी उसी ईमेल पर आएगा। इसलिए जो ईमेल ID आपने CSC का रजिस्ट्रेशन करते समय दी है उसी ईमेल ID को डालें, किसी और ईमेल ID को न डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ईमेल ID बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी या ID आएगी या पासवर्ड आएगी UCL ऑफिस की तरफ से तो वो केवल Gmail ID पर ही आएगी, अन्यथा किसी पर नहीं आएगी। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको। अपनी जो CSC ID है, CSC का रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो ईमेल ID दी थी उसी ईमेल ID को लिख कर रख लें और इसी ईमेल ID को यहाँ पर लिखें। ईमेल ID को आपको भूलना नहीं है और बार बार नई ईमेल ID नहीं बनानी है, ध्यान रखना है। तो ईमेल ID का बहुत विशेष ध्यान रखें। 11वें नंबर पर आता है जो आपने आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया था, वो आपने पास किया था, उसका नंबर डाल देना है। जैसे NO 146571 इस तरह से हमारा नंबर आता है, उस सर्टिफिकेट पर लिख कर आता है NACIT ऑपरेटर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो नंबर आपको मेंशन कर देना है। 12वें नंबर पर आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, और वो भी पुलिस वेरिफिकेशन आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपसे 3 महीने का पुराना हो गया है या 4 महीना हो गया है तो उसको आपको नहीं लगाना है, आपको नया पुलिस वेरिफिकेशन ही बनवाना है, जिसे बोलते हैं हम चरित्र प्रमाण पत्र। समझ गए। 12वें नंबर पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना है। अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो ऑनलाइन बन के आता है वो वाला आपको यहाँ पर देना है, और उसका इसमें नंबर भी आपको मेंशन कर देना है। तो 12वें स्टेप तक क्लियर हो गया। आप 12वें स्टेप तक आप पूरा इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। 12वें नंबर के बाद आता है आपका 13वां नंबर। 13वें नंबर में आपको क्या भरना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार ने आपसे बोला था कि एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपका CSC ID होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपके इस फॉर्म में भी होना चाहिए, और वही मोबाइल नंबर आपके अपने आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को देना है इसमें जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। ध्यान रखना है इस बात का, जो मैं बता रहा हूँ उन बातों का विशेष ध्यान रखना। थोड़ी गलती भी मत करना इस फॉर्म में। यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी उसे अप्रूवल नहीं करा सकता है। अभी साइट चालू हो गई है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। 14वें नंबर में आपको भरना है ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इसमें आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15वें में ऑपरेटर सुपरवाइज़र ईमेल ID, इसमें आप अपनी ईमेल ID भरें जो मैंने ऊपर ईमेल ID बताई थी CSC का रजिस्ट्रेशन करते हुए, वो आपको ईमेल ID भरनी है इसमें।
लैपटॉप अवेलेबल एज पर यू आई स्पेसिफिक क्लिक। यहाँ पर आपको यदि आपको लैपटॉप लेना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसी स्पेसिफिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन्हीं रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको लैपटॉप लेना है। लैपटॉप आपको ऐसा लेना है जो थोड़ा महंगा हो और मतलब वर्जन में भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आपको ये सब जानने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है UIDI लैपटॉप स्पेसिफिक क्लिक ईयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसी तरह का आपको लैपटॉप ले लेना है। 16वें नंबर पर हो गया। 17वें नंबर पर आपको कलर मैन्युफैक्चर प्रिंटर अवेलेबल। आपको कलर वाला प्रिंटर ही लेना है। वो तो प्रिंटर सबके पास होता है, कलर वाला तो एप्सन का है या HP का है, तो आप अपना कलर वाला प्रिंटर लेके रखें। 18वें पर आता है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल। आपके पास एक सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस मॉर्फो या मंत्रा की डिवाइस होनी चाहिए। यदि आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखें। एक डिवाइस आपके पास होना ज़रूरी है। तो 18 स्टेप आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ तक आप फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं आगे अपने फॉर्म पर। उसके बाद आता है हमारा 19वां नंबर, सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल। आपके पास एक सिंगल आइरिस डिवाइस और होनी चाहिए। अगर आपके पास सिंगल डिवाइस आइरिस नहीं है तो पहले उस डिवाइस को ख़रीदें, उसके बाद आप अपना इस फॉर्म को फिल करें, या बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आप। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, यदि आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको किसी भी टिक पर नो नहीं करना है। इतने भी ये नो लिखा है, इनमें से आपको किसी पर भी नो नहीं करना है। बेशक आपके पास वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन आपको नो नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात का, मेरी बात का। यदि आपने इसमें किसी भी ऑप्शन पर नो लिख दिया तो आपका जो UCL रजिस्ट्रेशन है वो कभी अप्रूवल नहीं होगा। तो चले हम आगे बताते हैं। एक आइरिस की स्कैनर डिवाइस आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे यस ही लिखना है, ध्यान रखना। TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल। ये क्या होता है TFT मॉनिटर डिवाइस? तो ये आपको इंटरनेट डिवाइस होनी चाहिए आपके पास। 21वें नंबर पर आपको एक GPS लेना पड़ेगा, एक GPS खरीदना पड़ेगा। GPS अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका UCL मतलब चालू नहीं हो पाएगा। तो इसको भी आप किसी न किसी शॉप से ख़रीद लें या ऑनलाइन ख़रीद लें, मिल जाता है, ऑनलाइन भी आ जाता है। 22वें नंबर पर आता है CSC हियरिंग हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 चाइल्ड्स। मतलब कि इसका ये है कि आपके पास इतनी बड़ी दुकान होनी चाहिए जिसमें 5 व्यक्ति आराम से बैठ सकें। तो इसका आपको यहाँ पर यस कर देना है और इनसाइड और आउटसाइड के दोनों तरफ के फ़ोटो यहाँ पर फिल कर देने हैं। यहाँ पर देखो, फिर वो इनसाइड और आउटसाइड के दोनों, यहाँ पर अंदर का फ़ोटो मांग रहा है और यहाँ पर बाहर से अपनी दुकान का फ़ोटो खींचकर यहाँ पर दोनों को आपको मेंशन कर देना है। 23 नंबर पर आता है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर। आपके सेंटर पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, ध्यान रखना है। आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। 23वें नंबर पर आपको यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा देनी है। यदि आपके पास वैसा कोई इंटरनेट है तो वो काम नहीं करेगा, केवल इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही काम करता है। यहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड पर आपको क्लिक कर देना है और उसके साथ आपको एक स्टैटिक IP भी देनी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा है स्टैटिक IP। अब स्टैटिक IP क्या है, ये कहाँ से मिलेगी? तो आप जिस ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिस कंपनी से आप अपना इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोगे, तो वहाँ पर आपको बोलना होगा कि हमें स्टैटिक IP भी चाहिए, हमें आधार कार्ड का काम करना है। तो वो आपको UCL के लिए जो स्टैटिक IP चाहिए होती है वो आपको दे देंगे। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले ही देते हैं और किसी के पास नहीं होगी। एक मतलब ये वो लोग भी देते हैं जो BSNL की सिम चलाते हैं,
जो BSNL कंपनी है वो भी सिम पर केवल आप सिम लोगे तो आप उनसे बोलोगे कि हमें स्टैटिक IP चाहिए तो वो भी दे देते हैं। BSNL वाले भी अप्रूव करा देते हैं स्टैटिक IP। तो यदि आपके एरिया में अच्छी मतलब क्वालिटी का नेट आता है BSNL का, तो आप BSNL की सिम ले लो और उस पर आपको स्टैटिक IP मिल जाती है। 24वें में आपको CCTV कैमरा लगवाने ज़रूरी है। यदि आपके सेंटर पर CCTV कैमरा नहीं लगे हैं तो आपका UCL सेंटर अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है और उस कैमरा को आपको अपनी दुकान पर लगा लेना है और सामने से एक फ़ोटो खींच लेना है। उस फ़ोटो को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो आपके सेंटर पर CCTV कैमरा भी लगा होना चाहिए। उसके बाद आता है दिव्यांग व्हील चेयर। 25वें ऑप्शन पर आता है व्हील चेयर। जो लोग हमारे विकलांग भाई होते हैं या विकलांग वो भी लेडीज भी होती हैं, तो उनके लिए आपको एक व्हील चेयर भी रखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप इतना खर्चा ना करें व्हील चेयर का। तो आप किसी से फ़ोटो खींच लें, किसी भी शॉप पर जाकर किसी का भी या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एक व्हील चेयर का फ़ोटो खींच लें और उस फ़ोटो को यहाँ पर आप मेंशन कर दें अपनी दुकान से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म भर जाता है, 25 स्टेप पूरे होते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 स्टेप तक मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। उसके बाद आ जाओगे आप 26वें स्टेप पर। यहाँ पर 26वें स्टेप पर आ जाओगे टोकन सिस्टम। ये क्या होता है? टोकन सिस्टम क्या होता है? तो टोकन सिस्टम वो होता है कि हमें यदि आपके सेंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप एक एक करके उन्हें टोकन दे सकते हो। किसी का 1 नंबर पर, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर। इससे आपके सेंटर पर यदि भीड़ है तो उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए इसे टोकन सिस्टम बोलते हैं। एक प्लास्टिक के टोकन आते हैं छोटे छोटे, आप 100 टोकन वो भी ला सकते हैं। 70-80 रुपये की एक पैकेट आती है, उसका आप फ़ोटो खींचकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। या एक मशीन भी आप मंगा सकते हो, लेकिन मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टोकन सिस्टम दे रहा है, आप टोकन ले लें। एक पैकेट आती है 70-80 रुपये की, उसको ले लें और उसका फ़ोटो खींचें अपनी दुकान पर और यहाँ पर आपको फिल कर देना है। 27वें पर आता है आपका 27वें पर आता है, देखिए, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी भी आपकी दुकान पर होनी चाहिए। कोई एक या 2 टॉयलेट होनी चाहिए आपके सेंटर पर। 27वें नंबर पर यहाँ पर यस आपको भरना है। मैंने आपको बोला है नो किसी में भी नहीं करना है, आपको सब में यस करना है यदि आपके पास वो चीज़ है या ना हो, लेकिन नो नहीं करना है आपको। 28वें में आपको अपना कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका न्यू स्टेटस लिखकर आएगा वहाँ पर। तो बस 26 स्टेप 28 स्टेप में आपके UCL रजिस्ट्रेशन में। यदि फिर भी आप नहीं कर पाते हो UCL का रजिस्ट्रेशन तो हमें कमेंट करें, हम आपका UCL रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको नो, किसी भी स्टेप में आपको नो नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो साइट चालू है, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि कोई पता नहीं है साइट कब बंद हो जाए। बहुत दिनों के बाद खुली है, बहुत सारे CSC BLE इस साइट खोलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। आप वहाँ साइट पर जाइए, मैंने आपको दे दिया है कि साइट किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो लोग साइट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए इस साइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट साइट पर पहुंच जाओगे। चलिए आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। यदि आपको जानकारी और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे बढ़ें। सभी UCL ऑपरेटर और CSC BLE भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।